कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी है हमारे साथ। इमरान भाई, किस तरह से आज आप लोग एकजुटता दिखाकर महिला आरक्षण बिल जो संशोधन के लिए आया था उसको गिरा दिया? पहली बात, महिला आरक्षण बिल नहीं आया था, संशोधन परसीमन बिल आया था। आप उस साजिश को समझिए। साजिश थी महिला आरक्षण बिल की आड़ में देश के राजनीतिक नक्शे को बदलने की जो साजिश थी, वो साजिश नाकाम हुई है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसा संविधान बनाया इस देश के लिए कि तमाम सरकारी साजिश आज बेनकाब हुई और बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उनके बनाए हुए संविधान को सरकार कितना भी साजिश कर ले, लेकिन विपक्ष की एकजुटता ने यह बता दिया कि लोकतंत्र जिंदा है, संविधान जिंदा है। और 2/3 बहुमत की जो बात थी वो पूरी तरह से सरकार के चेहरे पे दिखाई पड़ रही है। सरकार की बुरी तरह से हार हुई है और सरकार पहली बार हुई है और अब लगातार होगी। ये शुरुआत है। ये द्वार पर जिस तरह से बीजेपी की महिला सांसद प्रोटेस्ट कर रही थी, बारिश हो रही है, आसमान कह रही है, आसमान भी रो रहा है आज। आप सोचिए, इधर वोटिंग में हारे, उधर प्ले कार्ड लेकर के खड़े हैं। ये सारा प्रोपेगंडा प्री प्लान्ड था। देश को ये समझ में आता है, प्ले कार्ड पहले से ही छपे हुए थे। तो इससे पता चलता है कि राजनीतिक नक्शे को बदलने की साजिश थी, जिसको विपक्ष ने बेनकाब कर दिया और सरकार को हराया, बुरी तरह से हराया। सरकार शर्मिंदा होकर के बाहर निकली। और देखिए, आसमान से बारिश हो रही है और बारिश जो है वो बहार का सूचक है, रहमत का सूचक है। इस बात का सबूत है कि आसमान खुश है। सरकार की दक्षिण और उत्तर और पूरब और पश्चिम को बांटने की जो साजिश थी वो बेनकाब हुई है। गृह मंत्री तो कह रहे हैं कि चुनाव में जाइए, आधी आबादी को मुंह नहीं दिखा पाइएगा आप लोग, सारी जनता जान गई कि क्या है कांग्रेस का। एक हारता हुआ आदमी और इससे ज्यादा कह भी क्या सकता है। तो उन्होंने कहा है, मैं तो उनसे कहूंगा कि आप जाइए तमिलनाडु में प्रचार करने, देश की जनता आपसे जवाब मांगेगी। आप जाइए बंगाल में चुनाव प्रचार करने, देश की जनता आपसे जवाब मांगेगी। अब अपने अंदाज में भी कुछ कह दीजिए, क्योंकि आपसे बात करें और शायरी ना हो तो वो उस साजिश को देश समझ रहा था। वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता। सो ये किया कि हमें वक्त पर दवाएं न दी। देश जानता था कि महिलाओं को लेकर के भाजपा सरकार की सोच सही नहीं है, वरना 2023 में जब बिल पास हुआ था तो तत्काल प्रभाव से, जब पूरा विपक्ष कह रहा था आज से उस आरक्षण को लागू करिए, तो किंतु परंतु अगर मगर लेकिन लगा करके उस बिल को जानबूझ करके इतना लंबा कर दिया गया। फिर परसीमन 2011 के सेंसस से ये पूरा बिल जो लेकर के आए थे वो इस बात का सबूत था कि वो लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं, संविधान को कुचलना चाहते हैं। और विपक्ष की एकजुटता ने उन्हें बता दिया कि नहीं, आप कितनी भी बड़ी कोशिश कर लें, आप बैसाखी पर टिकी हुई सरकार हैं, आपको विपक्ष संविधान से खिलवाड़ नहीं करना। अंतिम सवाल, आप ये किंतु परंतु अगर मगर ये तो गृह मंत्री संसद के अंदर बोल रहे थे आप लोगों के लिए। वो तो देखिए, जो वो खुद करना चाहते थे वो जब विपक्ष ने पहले ही बेनकाब कर दिया तो उनके पास इन शब्दों के अलावा बचता क्या है। अगर किंतु परंतु अगर मगर ना होता तो 2023 में जब यूपीए की चेयरपर्सन, सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने खुल के कहा कि हम इस बिल के समर्थन में हैं, अब आज से लागू करिए, तो क्यों नहीं लागू किया सरकार ने? सरकार की मंशा सही नहीं है और वो मंशा दिखी जब ये बिल लेकर के आए। मकसद था परसीमन करना, मकसद था राजनीतिक नक्शे को बदलना, लेकिन आड़ थी महिला आरक्षण की। अब कितना भी प्ले कार्ड लेकर के, कितना भी पोस्टर लेकर के भाजपा घूमे, लेकिन देश समझ गया है कि आपका मकसद महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना नहीं है, आपका मकसद राजनीतिक नक्शे को बदलना है, सीटें बढ़ा करके, जो विपक्ष ने होने नहीं दिया। धन्यवाद। संसद से रंजीता झा, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।
है।